जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम तर देखने वाले दोस्तों की सलामती चाहता हूँ। एक अफसोसनाक खबर मेरे ब्लैक स्टूडेंट्स के नाम से साइन बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ जनाब अज़रा शुजा साहब वकील हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, जिसकी हम लोग ज़ब्त भी करते हैं और जानते हैं कि ये मामला कैसे, कब, कितने बजे पेश आया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। मेरे साथ थैंक यू। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, कोई रुका ही नहीं हादसा देख। नाज़रीन, मेरी मुराद आज बड़ी दिल अफसरदा है। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उसने एक बड़ा काम किया। गुज़श्ता रात हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब एडवोकेट अज़रा शुजा साहब हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया और वंस अगेन मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने उनको ज़िंदगी दी, अपनी हिफाजत में रखा और बचा लिया। मेरे साथ रहिएगा, उनसे तफसीलात लेते हैं कि ये सारे हालात वाक़यात कैसे हुए और इसके पीछे महरक़ात क्या है। मिस होते हुए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फायर लगा और एज़ इट इज़ जिस तरह वो गिरे हैं और इन्होंने चेयर भी जो है अपनी एज़ इट इज़ छोड़ी हुई है जिस डायरेक्शन में वो गिरे हैं और फर्दर डिटेल उनसे लेते हैं। मेरे साथ ही नाज़रीन अज़रा शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त के लिए। काइंडली बताएंगे कि गुज़श्ता रात ये वाक़या कब कितने बजे पेश आया? कल रात को शाम को बैठे हुए थे, दफ्तर में बैठे हुए थे। जी तो जी मेरे साथ एक क्लाइंट थे मेरे, पादरी आमिर मसीह। जी तो जी हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा बेटा जो था, जो कि मेडिकल डॉक्टर है, वो दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, जी जी। अपनी स्टडी कर रहा था। हाँ जी। इस तरह सुबह को 10 बजे के करीब दरवाजे में खड़े होकर के दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के बंदा एंटर, जिसने मास्क लगाया हुआ था। सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। रात 10:15 बजे आपका ये जो मेन दरवाज़ा ये खुला हुआ था? दरवाज़ा बंद होता है लेकिन थोड़ा सा खुला रखते हैं हम, थोड़ा सा खुला रखते हैं। थोड़ा जी सा खुला रखते हैं, तो वो खोल के अंदर एंटर हो गया। अच्छा तो जी। होते सार ही उसने मुझे ललकारा और फायर कर दिया। एक फायर उसका मिस हुआ, मैंने उसी खौफ से डर के नीचे गिर गया और कुर्सी नीचे पीछे गिर पड़ी। अच्छा अच्छा। दूसरा फायर एकदम से हुआ जो कि सीधा दीवार में जाकर लगा, खुशकिस्मती में बच गया। फिर उसका फायर मिस हुआ जिस पर पादरी आमिर उसकी तरफ लपका, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रात का फ़ायदा उठा के हुए मोटरसाइकिल के जो पर बैठ के वो भाग गए। इसी फायर की आवाज़ को सुनकर मेरा बेटा दूसरे कमरे से इस कमरे में आया और उसने मुझे उठाया और हम इतने खौफज़दा हुआ मेरा बेटा कि फिर हमने पहले पुलिस स्टेशन जाने की सोचा, लेकिन फिर हम घर चल कर मुझे ले गया, इसलिए कि वो खौफज़दा हालत में हम थाने में जाना मुनासिब न समझा। आपने 15 पे कॉल भी नहीं की? 15 पे कॉल पे हमें इतनी होश ही नहीं थी कि हम क्या करें क्या ना अच्छा करें। वो हम खौफज़दा दहशत तारी हो गई थी आपको? दहशत उसी दहशत में हम घर चले गए। तो आज सुबह हमने अपने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी है ताकि FIR दर्ज कीजिए और मुलज़िम को पकड़ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हम जो काम करते हैं, हम प्रोफेशनली, हम जो जिस प्रोफेशन में हैं, और बहुत से हमारे काम जो ब्लास्फेमी एक्यूज़ के लिए, उनकी 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 रिहाई के लिए, और जो फोर्स कन्वर्शन की जो सी बच्ची हैं उनके लिए, उनकी मुहाफ़ज़त के लिए बहुत सारे केसेस हमने किए हैं। थ्रेट्स तो ऑलवेज हमें रहती थी। तो जी जी। इस बार ये बिल्कुल अटैक हुआ, पहले भी हुआ था अटैक, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा करीबी तौर पर मेरे खुदा ने ज़िंदगी बख्शी है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ुसूसन अपने क्रिश्चियन जर्नलिस्ट भाइयों का, गौरी साहिब हैं, सलीम इकबाल साहिब हैं, जिन्होंने वक्त का ज़िया किया बगैर, हमारे भाई नासिर जमील साहिब हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी वक्त के ज़िया के मेरे पास आए हैं और हमारी आवाज़ बने हैं ताकि ये आवाज़ दुनिया में पहुँचे। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बने हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने क्रिश्चियन वकला का जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, जो थाना जो पुलिस स्टेशन भी गए हैं, और हम इसको परसू करेंगे ताकि हम अपनी कौम के मुहाफ़िज़ ज़िंदा सलामत रहकर अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सर, मैं मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़े कि
गुज़िश्ता दिनों में पता चलता है कि लतीफ़ अफरीदी साहब लतीफ़। लतीफ़ अफरीदी साहब जो हैं उनको बार रूम के अंदर जो है वो सरेआम गोलियां मार के जो है वो हलाक कर दिया जाता है। और आप तो घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है सबके लिए अपने आप को महफूज रखना किसी भी जगह पर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यकीनन सदा से मुश्किल है उनके, हमारे लिए तो ख़ुसूसन क्रिश्चियन वकला के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए कि हम वो जो केसेस जो ट्रायल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस, हम ब्लास्फेमी जो एक्यूज़ होते हैं उनको ट्रायल केसेस में जाके उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो थ्रेट्स हमारे लिए ज़्यादा होती हैं और इसीलिए हमें थ्रेट्स रहती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रखता है। सर मैं मुख्तसर पूछना चाहूँगा, ये इन सारे हालातों वाक़यात का ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के मामला सुनने को देखने को मिलते हैं, आपके नज़दीक इन चीज़ों का हल क्या है? इन चीज़ों का हल जितनी देर तक हम मुआशरे में तब्दीली नहीं आएंगे, हम मुआशरे में फनेटिकिज़म और मजहबी इंतहा पसंदी को जितनी देर तक ख़त्म नहीं कर सकेंगे, ये ऐसे वाक़यात होते हैं। इन सारे मतलब चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन? स्टेट बनती है या हमारे चर्च क्लर्जी बनती है? इसमें स्टेट और क्लर्जी को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता, इसमें उन लोगों को जो कि दहशतगर्द हैं, जो कि इंतहा पसंद है, वो उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ और वही इसको बढ़ाते हैं। जिस तरह के अब अफ़गानिस्तान में के बाद अब और ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का रुख हो गया है, जी हाँ। वही बेसिक जो रीज़न है जो हमारे लिए भी बायस ख़तरा है। सर खुदावन आपको अपनी हिफाजत में रखे और बहुत ज़्यादा संभाल के रखे, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए। नाज़रीन मेरे साथ एडवोकेट अज़रा शुजा साहब के बड़े भाई प्रोफेसर अब्दिया साहब मौजूद हैं और सीनियर लॉयर हैं, मैं इनसे भी 2 मिनट लेना चाहूँगा। शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने सारी सूरत हाल है, हम तो हमारा तो खुद मेरा परेशानी से बुरा हाल हो रहा है कि हमारे जो हमारे असासा हैं आप लोग, और आप महफूज नहीं तो हम तो कहीं भी नज़र नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसका चूँकि बड़ा भाई हूँ, जितनी परेशानी मुझे हुई है, मैं यहाँ जब सुबह आके मिला हूँ मेरी आंखों में आंसू थे। आई टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये डॉक्टर साहब जो बेटा है हमारा, उसने कहा ताया जी आपके ये पानी ऐसे ही गिरता रहता है। मैं क्या आंखों से पानी नहीं गिरता, मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हम इतने गैर महफूज हैं यहाँ पर, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इसके काम है, क्योंकि एक तो 2 रिश्ते हैं इसके साथ, एक तो ये वकील है, मैं भी इसको देख के तो मैंने वकालत शुरू की हुई है, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ एफसी कॉलेज का। जी। उसके बाद मैंने ये लॉ तो मैंने बहुत पहले किया हुआ था, मगर मैंने प्रोफेशन जो है वो 2013 में ज्वाइन किया है। तो ये मतलब हमारे लिए सिर्फ दुख का बायस ही नहीं है, बड़े बहुत ज़्यादा दिली रंज और गम का बायस भी बना है, और बड़ा गैर महफूज समझते हैं। जब तक ये माशरे में ये ख़त्म नहीं होता, ये इंतहा पसंदी फनेटिसिज्म ख़त्म नहीं होता, या इसका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है वो हमारे माशरती वैल्यूज़ से है, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा यानी संजीदा हो चुकी है कि इसको जितना भी आप ख़त्म करना चाहे ख़त्म तो नहीं हो रही, मगर फिर भी चाहना ज़रूर चाहिए, ख्वाहिश ज़रूर रखनी चाहिए कि इनको इस आपसदी को ख़त्म किया जाए, ताकि माशरे में बेहतरी हो और माशरा सुकून से रह सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आपके वक्त के लिए, और मेरी दिल से दुआ है मेरे भाइयों के साथ, जनाब सलीम इकबाल साहब, नासिर जमील साहब, हम जितने भी सोशल वर्कर हैं, हम दिल से आपके साथ हैं और हमारी खिदमत 24 घंटे हम वक्त आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये बहुत ही प्यारे भाई हमारे डॉक्टर अमरान साहब हैं, अज़रा शुजा साहब के साहबजादे हैं, और इनसे भी हम 2 मिनट बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी भाई बताइएगा कि ये जब फायर की अब आपने आवाज़ सुनी, देन फिर आपने क्या किया फौरी तौर पे? मैं तो अपने साथ वाले रूम में पढ़ रहा था। हाँ। फिर एकदम मैंने चेयर गिरने की आवाज़ सुनी, फायर की आवाज़ सुनी, तो मैं यहाँ पे भागा हुआ आया और अब्बू को नीचे देखा। जी। फिर अब्बू को उठा के मैंने बाहर लोगों से पूछा कि किसी ने जाते हुए तो नहीं देखा।
तो फिर आके फिर अब्बू को पकड़ के सीधा घर ले गया मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थे और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई थी हमारी खौफ से। मैं समझ सकता हूँ ये कैफियत बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, मैं एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो गोली का खौल मैंने देखा है, नाज़रीन आप भी देख सकेंगे स्क्रीन पे। दूसरा खौल जो है वो किधर है? दूसरा दीवार के अंदर है। दीवार के अंदर ही है। अच्छा, आपने छेड़ा नहीं किसी चीज़ को, एज इट इज़ जैसे चेयर गिरी है वैसे ही है और वो सारी बस चीज़ें अब्बू वैसी को मैं सीधा घर लेके चला गया था, मैंने कहा बाद में ये चीज़ें देखी जाएंगी। चलें, आप खुदा पे भरोसा रखें, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हाँ हैं जी। और हमारी खिदमत हम वक्त आपके लिए तैयार हैं और खुदा आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू। नाज़रीन, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।